पूरे देश में एक चर्चा चल रही थी, वो चर्चा थी वन नेशन की। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की। हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो तकरार भी देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जबकि 15 पार्टियों ने विरोध जताया है। कोविंद ने 5 अक्टूबर को 7वें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान में कहा था, इन 15 दलों में से कई ने अतीत में कभी न कभी एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था, जो 15 पार्टियां विरोध कर रही हैं। हालांकि 32 राजनीतिक दलों की बात करें तो जो एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुमत जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मिल रहा है। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आप, बसपा और माकपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। कोविंद समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 पार्टियों ने न केवल एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपनाने की वकालत भी की है। एक साथ चुनाव कराने का विरोध करने वाले दलों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। यह लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था के विरुद्ध हो सकता है, क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार बन सकती है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से जनाधार दिखता नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि शायद इस प्रस्ताव को आगे पास करवाया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एक देश में एक चुनाव क्या वाकई सही तरीके से हो पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के पास एक शिकायत लेकर भी विपक्ष जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक देश में एक चुनाव नहीं करवाना चाहते विपक्ष, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक देश में एक चुनाव हुआ तो इसमें बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है।